नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और इस समय की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 100 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। जो प्रवासी श्रमिक लॉकडाउन के चलते पश्चिम बंगाल के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने के लिए ममता बनर्जी ने 105 ट्रेनें चलवाने का ऐलान किया है। ये स्पेशल ट्रेनें होंगी और ममता बनर्जी ने 2 ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जैसा कि मेरा कमिटमेंट था कि मैं अपने श्रमिकों को, जो हमारे अपने लोग हैं अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, हम उनको वापस लाने के लिए 105 ट्रेनें चलवा रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर आप एमसीडी न्यूज़ पर देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने 105 स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी। इन ट्रेनों का बाकायदा टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। अभी हम बहुत जल्द आपको स्क्रीन पर ये जो 105 ट्रेनें हैं उनका पूरा टाइम टेबल आपको दिखाएंगे। 16 मई से ट्रेनें चलाई जाएंगी और 6 जून तक ये ट्रेनें चलेंगी। राज्य के किन किन राज्यों के किन किन स्टेशन से ट्रेनें चलेगी, ये पूरा ब्यौरा हम आपको देंगे। इससे पहले हम बता देते हैं कि ममता बनर्जी ने जो आज ट्वीट किया उसमें किस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारे राज्य के, हमारे पश्चिम बंगाल के लोग जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें हम वापस लाना चाहते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है अनाउंस करते हुए कि 105 एडिशनल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है अनाउंस करते हुए कि 105 स्पेशल ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों से चलाई जाएंगी, जो पश्चिम बंगाल आएंगी। पश्चिम बंगाल के जो राज्य के श्रमिक हैं या टूरिस्ट हैं या बीमार लोग जो कहीं फंसे हुए आना चाहते हैं, उनको वापस लाने के लिए ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों को उन्होंने एडिशनल स्पेशल ट्रेन कहा है। और आपको बता दें, इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये ट्रेन चलेंगी और इसका बाकायदा हमने टाइम टेबल भी जारी कर दिया। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से ट्रेनें चलाने को लेकर बहुत राजनीति भी हुई थी और लगातार ममता बनर्जी पर इस बात के आरोप लग रहे थे कि वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, वो ट्रेनों को अनुमति नहीं दे रही हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को एक खत लिखा था, जिसमें गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि चूंकि श्रमिक फंसे हुए, उन्हें लाने के लिए राज्यों का सहयोग बहुत जरूरी है। रेल मंत्रालय लगातार ट्रेनें चला रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। कल ही पीयूष गोयल ने भी ये बात कही थी कि तमाम ट्रेन रेलगाड़ियां वापस खाली भी आ रही, क्योंकि उसमें श्रमिक कम होते, राज्यों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। खासतौर पे उन्होंने पश्चिम बंगाल का नाम लेकर कहा था कि पश्चिम बंगाल की तरफ से अनुमति नहीं मिल रही है। इसके एक दिन बाद आज ही खबर है, आज 14 मई है। 14 मई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। और बता दें कि उन्होंने जो टाइम टेबल जारी किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। 16 मई से ट्रेनें चलेंगी, ये स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और देश के अलग अलग राज्यों से चलेंगी और पश्चिम बंगाल तक ये आएंगी। ये श्रमिकों को लेकर, जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, वो टूरिस्ट भी हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, श्रमिक हो सकते हैं, उनको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें वापस लाया जाएगा। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया कि इन ट्रेनों में बीच में कौन कौन से स्टॉपेज होंगे या टाइम क्या होगा, लेकिन इसमें डेट बता दी गई है। मैं बता देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। महाराष्ट्र के मुंबई से 16 मई को ट्रेन चलेगी और ये हावड़ा स्टेशन पहुंचेगी 17 तारीख को। यानी जो एक ट्रेन जो 16 तारीख को चल रही है मुंबई से चलेगी, हावड़ा पहुंचेगी 17 तारीख को। इसी तरह से नई दिल्ली से भी एक ट्रेन चलेगी 16 मई को, एनसीबी स्टेशन पहुंचेगी पश्चिम बंगाल के 17 मई को। इसी तरह से बेंगलोर अर्बन स्टेशन से चलेगी 16 मई को, मालदा पहुंचेगी 17 मई को। हैदराबाद से चलेगी 16 मई को, एनसीबी पहुंचेगी 17 मई को। हरिद्वार से चलेगी ट्रेन 17 मई को चलेगी। यानी नई दिल्ली से, हरिद्वार से, मुंबई से, चेन्नई से और गौतम बुद्ध नगर से, नोएडा कहते हैं, यहाँ से ट्रेन चलेगी और वो अलग पश्चिम बंगाल के अलग अलग स्टेशन पे अगले दिन पहुंच जाएंगी। जैसे कि नई दिल्ली से जो ट्रेन चलेगी 17 तारीख को चलेगी, वो नई दिल्ली से चलेगी और वो पश्चिम बंगाल के केजीपी स्टेशन पहुंचेगी 18 तारीख को। हरिद्वार से 17 तारीख को चलेगी स्पेशल ट्रेन, हावड़ा पहुंचेगी 18 को। मुंबई से चलेगी 17 तारीख को ट्रेन, एनसीबी पहुंचेगी पश्चिम बंगाल के 18 को पहुंचेगी। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा से चलेगी 17 तारीख को, एनसीबी पश्चिम बंगाल के ट्रेन पहुंचेगी वो 18 तारीख को। चेन्नई से चलेगी 17 तारीख को और मालदा टाउन पहुंचेगी 18 तारीख को। इसी तरह से आप पूरा चार्ट देख सकते हैं। गुजरात से भी ट्रेन जाएगी। गुजरात से जो पहली ट्रेन चलेगी वो 18 तारीख को चलेगी और हावड़ा स्टेशन पहुंचेगी 19 तारीख को। बेंगलोर से चलेगी 18 तारीख को, हावड़ा पहुंचेगी 19 तारीख को। इसी तरह से पाली से चलेगी, राजस्थान के पाली से ट्रेन चलेगी
हम आपको लगातार ये स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, चार्ट पूरा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा 6 जून तक का ये चार्ट है। आप नोट कर सकते हैं किस तारीख को कहाँ से ये ट्रेन चलेगी। और हालांकि अभी टाइम और इसका जो स्टॉपेज क्या बीच में होगा इसकी जानकारी नहीं है। क्या ये ट्रेन सीधे राजस्थान से चल के या मुंबई से चल के सीधे पहुँच जाएगी पश्चिम बंगाल, ये अभी पता नहीं कि स्टॉपेज बीच में होगा कि नहीं होगा, लेकिन तारीख दे दी गई है। और आपको बता दें इसका डेस्टिनेशन और जो अराइवल स्पेस है वो पूरी तरीके से दिया हुआ है। आप देख सकते हैं किस किस राज्य से चलेगी, किस स्टेशन से चलेगी और पश्चिम बंगाल के किस स्टेशन पर कब पहुंचेगी। आप देख सकते हैं पूरा चार्ट। इस समय की बड़ी खबर आप एमसीडी न्यूज़ पर देख रहे हैं, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको बता देते हैं कि ये लगातार हम आपको चार्ट दिखा रहे हैं, आप चार्ट को नोट कर सकते हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि 105 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। और ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें पश्चिम बंगाल के लिए चलाई जा रही हैं। ये पश्चिम बंगाल के जो प्रवासी मजदूर हैं और जो फंसे हुए यात्री हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। लगातार जो सबसे ज़्यादा जो देरी हो रही थी वो पश्चिम बंगाल की तरफ से हो रही थी। अब ये खबर जबकि आ गई है, लोगों के लिए राहत वाली खबर है कि पश्चिम बंगाल से ट्रेनें चलाई जाएंगी, पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी देश के अलग अलग हिस्सों से। इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ, हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चेतन त्रिवेदी। चेतन जी, चलिए, ममता बनर्जी से देर से ही सही आज ये बड़ा फैसला कर दिया और वाकई बहुत अच्छी बात है। पश्चिम बंगाल के श्रमिकों के लिए बहुत ही राहत वाली खबर है। 105 ट्रेनें चलाई जा रही। लेकिन चेतन जी ये बताइए, ये 16 मई से चल रही हैं ट्रेन और 6 जून तक, तो ये टाइम बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? देखिए, इसके ये टाइम टेबल तो रेलवे अपनी सुविधा के हिसाब से बनाता है, लेकिन एक बात ये यहाँ बहुत समझने की बहुत ज़रूरत है कि लगातार केंद्रीय सरकार लगातार चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या रेल मंत्री पीयूष गोयल लगातार इस बात को लेकर के इंगित कर रहे थे, लगातार ट्वीट कर रहे थे और इस बात को साफ करना चाह रहे थे कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में ट्रेनों को आने नहीं दे रही हैं। इस तरह के लगातार आरोप लगा रहे थे, तमाम पत्र भी लिखे गए, तमाम और बातें भी कहीं जगह जगह पर कहीं कहीं। लेकिन आज ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि 105 स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए वो तैयार हो गई हैं। यानी कि इसमें तमाम सारे लोग जो और लोग फंसे हुए हैं, जो पश्चिम बंगाल से बाहर के राज्यों में हैं, दूसरे राज्यों में हैं और पश्चिम बंगाल आना चाहते हैं, तो ऐसी 105 ट्रेनें जो हैं अब राज्य में आ सकेंगी। लेकिन अभी इसमें ये साफ नहीं हुआ कि 105 ट्रेनें ये पूरी तरह से श्रमिक ट्रेनें होंगी या जनरल पब्लिक भी आएगी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो यही आ रही है कि जो प्रवासी लोग, जो बाहर के लोग हैं पश्चिम बंगाल से और जो बंगाल अपने गृह राज्य वापस आना चाहते हैं, उनको इन ट्रेनों में जगह दी जाएगी और वो अपने आ सकेंगे। देखिए, इस समय अभी 12 मई से ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा श्रमिक ट्रेनें तो पहले से ही चल रही, निर्बाध रूप से चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। लेकिन ये 105 एडिशनल ट्रेनें जो है ममता बनर्जी ने लाया है और इसमें सिर्फ उन लोगों के लिए जो माइग्रेंट्स हैं, जो बाहर प्रवासी लोग हैं, जो पश्चिम बंगाल से बाहर के लोग हैं और जो अपने घर आना चाहते हैं। और इस समय पूरे देश की निगाहें ममता बनर्जी पर थी, लगातार आरोपों से घिर रही थी, लगातार आरोप लग रहे थे ममता बनर्जी पर कि अपने राज्य में लोगों को वापस नहीं आने दे रही, ट्रेनें नहीं चलने दे रही। इसको आज ममता दीदी ने साफ कर दिया कि वो 105 ट्रेनों को राज्य में लाने के तैयार हैं। इतना ही नहीं, ममता दीदी ने आज 105 ट्रेनों का पूरा चार्ट भी जाहिर करा। अभी भी कुछ देर पहले जो ट्वीट करा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे लगातार, ये अभी कुछ देर पहले ममता बनर्जी जी ने ट्वीट करके पूरा एक टाइम टेबल 105 ट्रेनों का जारी कर दिया है। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पूरे देश में प्रवासी लोग सबसे ज़्यादा परेशान है। इसमें मजदूर भी हैं जो बाहर राज्यों में गए हुए थे काम के संदर्भ में या और कामों में, वो अपने घर लौटना चाहते हैं और सबको एक सहारा है कि वो ट्रेन से लौटे, क्योंकि बस से लंबी दूरी पर आने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऐसे में ट्रेन उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार केंद्र सरकार लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रही है। जो केंद्रीय रेलवे मंत्री का कहना है कि अब तक 800 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं जो प्रवासी मजदूरों के लिए, जो उनको घर राज्यों तक पहुँचा चुकी हैं, जिसमें कि बड़ी संख्या में
में उत्तर प्रदेश पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश लोग पहुँचे हैं। इसी संदर्भ में कल जो ट्वीट करा था रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने, उसने साफ कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार अभी भी, कल रात में ये ट्वीट करा गया है, कल शाम को, रात को, देर शाम को, तो उसमें साफ कहा गया था, साफ आरोप लगाया गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार अभी भी रेलवे तमाम ट्रेनों को अपने राज्य में नहीं आने देने रही है। जाहिर तौर पर अनुमति ममता दीदी की ओर से नहीं मिल रही थी। देखिए, एक बात यहाँ समझने की और है कि जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनुमति नहीं होगी तब तक ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं बाहर के राज्यों में फंसे हुए हैं, चाहे बड़ी संख्या में चेन्नई में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वो लोग अपने घर वापस जाना चाहते थे पश्चिम बंगाल, लेकिन लंबे समय से अनुमति कम ट्रेनों को दी जा रही थी। इसको देखते हुए वहाँ पर ट्रेनें नहीं जा पा रही थी। लेकिन आज ममता दीदी ने साफ कर दिया कि स्पेशल ट्रेनें, एडिशनल स्पेशल ट्रेनें जो हमको लगता है कि ये शायद श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी, और ये स्पेशल ट्रेनें होंगी जिन 105 ट्रेनों का बाकायदे पूरा चार्ट जारी कर दिया गया है, और जो न सिर्फ पश्चिम बंगाल पहुंचेंगी बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से, दिल्ली से चलेंगी, तेलंगाना से चलेंगी, महाराष्ट्र से चलेंगी, तमिलनाडु से चलेंगी, उत्तर प्रदेश से चलेंगी, गुजरात से चलेंगी, कर्नाटक से चलेंगी, राजस्थान से चलेंगी, महाराष्ट्र से चलेंगी, केरल से चलेंगी, मतलब यानी कि पूरे देश से चलेंगी, और ये पश्चिम बंगाल पहुंचेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस समय फैसला लिया ममता दीदी ने, और पूरी देश की निगाहें, और बाकायदे पूरा उन्होंने चार्ट जारी कर दिया है। ये जगह जगह ट्रेनें चलेंगी, और ये 15 जून तक लगातार ये ट्रेनें 14 जून तक लगातार चलती रहेंगी। 14 जून को चल के 15 जून को पहुंचेंगी पश्चिम बंगाल। और ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस समय पूरे देश की निगाहें ममता बनर्जी के फैसले पर थी। लगातार आरोप लगाए जा रहे थे उन पर कि वो ट्रेनों को नहीं आने दे रही हैं। और देखिए, केंद्र सरकार भी, जो प्रधानमंत्री ने कल भी 1000 करोड़ रुपये का श्रमिकों के लिए पैकेज जारी करा है, उसमें साफ यही चिंता जाहिर करी कि जो लगातार श्रमिक इस तरह से जो पैदल निकल रहे हैं और हादसों में जिन लोगों की मौतें हो रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है इन सब चीज़ों को, और लगातार सरकार इसको लेके बहुत गंभीर है। लगातार बसें चलाई जा रही हैं। लेकिन हम आपसे एक बार यही बात कर रहे हैं, जब तक आपके पास प्रॉपर पास ना हो, जब तक आपका ट्रेन से आपने अपना अगर कर रखा है रजिस्ट्रेशन, तो जब तक ना मिले हो तब तक आप ना निकलें घर से, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, और इसमें एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ कहीं भी आप रुके हुए वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन आपको राय दे रहा है, जो एहतियात बरतने की बातें कही जा रही हैं, उनको पूरी तरीके से पालन करें। ये बहुत ज़रूरी कदम है। घर तो वापसी आपकी हो ही जाएगी, लेकिन आपका सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। अभी लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर सुरक्षित रहें, ये बहुत आवश्यक है। अच्छा, अगर चेतन जी, इसके अगर आप चार्ट में जाएंगे तो नीचे वेस्ट बंगाल सरकार कह रही है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद द कंसर्न स्टेट्स एंड रेलवेज टू ऑपरेशनलाइज दी एवर प्लान। इसका मतलब अभी सरकार की, वेस्ट बंगाल की सरकार की बातचीत चल रही है। एक चीज़ और जो इस चार्ट को देखने पे महसूस हो रही है कि जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र के मुंबई से ट्रेन चलेगी और हावड़ा पहुंचेगी, तो क्या ये ट्रेन के बीच में कोई स्टॉपेज नहीं होगा? दूसरा, ये जो इस ट्रेन में लोग आएंगे, ये श्रमिक ट्रेन जैसा देखने से इसका नाम लग रहा है, एडिशनल स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया, तो क्या इसका रिजर्वेशन करके लोग इसमें आएंगे, या जो अब तक पंजीकरण हो गया उनको बैठाया जाएगा इसमें? इस तरह के मेरे ख्याल में प्लान का भी हमें वेट करना होगा। जी, जाहिर तौर पर अभी जो खबरें अभी जिस तरह से अभी आई है, अभी शुरुआती दौर की खबर है, अभी इसको साफ ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि जो ये उनका एक अपना प्लान है, और इसके आधार पर वो उन राज्यों से जहाँ से ट्रेनें चल रही हैं उन राज्यों की अनुमति होना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ ट्रेन जा रही उनकी वहाँ दोनों जगह की अनुमति होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ध्यान में रखते हुए इसके अलावा केंद्र सरकार की भी परमिशन मिलना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ट्रेनों का संचालन केंद्र सरकार के अंडर में आता है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, और उन ट्रेनों में चलने के लिए पहले से रिजर्वेशन भी किया जाएगा। इस सबको ध्यान में रखते हुए केंद्र, जो पश्चिम बंगाल सरकार है, उसने साफ कर दिया है कि वो विभिन्न राज्यों से, और उसके साथ साथ वो केंद्र सरकार से, केंद्रीय रेलवे मंत्रालय से भी वो पूरी तरीके से टच में है, और लगातार उनसे बातचीत की जा रही है कि इस जो 105 ट्रेनें चलाना है, जो संचालन होना है, जिसका प्लान आज ममता बनर्जी ने जारी करा है, ये कैसे संचालित होगा, ज़मीन में कैसे उतरेगा। दूसरी बात ये भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के जो प्रवासी लोग हैं वो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। अभी तक बहुत कम ट्रेनें पश्चिम बंगाल जा पाई हैं, जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की डिमांड आ रही है। लगातार बड़ी संख्या में लोगों ने अपना
रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रेल मंत्रालय उनको हरी झंडी दिखाए, उनको आने की अनुमति दे और वो श्रमिक स्पेशल या अन्य ट्रेनों से अपने राज्यों तक पहुँच पाएँ। इसी को ध्यान में रखते हुए कल पीयूष गोयल ने भी जो ट्वीट करा उसमें साफ कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार लगातार और सरकारें जो है वो लगातार अनुमति दे रही हैं केंद्र सरकार की जो स्पेशल श्रमिक ट्रेनें पहुंचाने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार से अभी अनुमति नहीं मिल पा रही है। उन्होंने साफ आरोप लगाया था, लेकिन आज ये साफ कर दिया गया है, ये इस वक्त साफ कर हो गया है कि अब ममता बनर्जी भी इस मामले में बहुत गंभीर हो गई हैं और उन्होंने 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों चलाने का फैसला किया है। यानी कि जो एडिशनल यानी कि अतिरिक्त शब्द जो उन्होंने जोड़ दिया, इससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये ट्रेनें ऐसी ट्रेनें होंगी जो स्पेशल ट्रेनें जो केंद्रीय मंत्रालय से अभी चल रही हैं रेलवे की, उसके अलावा और श्रमिक स्पेशल के अलावा ये एडिशनल ट्रेनें होंगी संभवतः, जिसको लेकर के ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। अभी कुछ देर पहले ट्वीट करा, इसमें 105 ट्रेनों के बारे में पूरा चार्ट जारी करा जो आप इस समय स्क्रीन में देख रहे हैं। ये पूरा बताया गया है और इसमें पूरा ब्यौरे में बताया गया, तारीखवार ब्यौरा दिया गया किस राज्य से, किस क्षेत्र से, कब कौन से स्टेशन से चलेगी ट्रेन और किस दिन चलेगी और किस दिन पश्चिम बंगाल पहुंचेगी और पश्चिम बंगाल के किस स्टेशन में पहुंचेगी। लगातार हम आपको ये पूरा ब्यौरा दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस राज्य से किस तारीख को चलेगी और कौन से स्टेशन से चलेगी, ये भी जानकारी दी गई और किस स्टेशन में पश्चिम बंगाल के पहुंचेगी और किस तारीख को पहुंचेगी, ये जानकारी आपको पूरी 105 एडिशनल ट्रेनें जो चलाई हैं ममता बनर्जी ने, जिनके लिए अनुमति दी है, वो उसका पूरा आप ये चार्ट देख रहे हैं। लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी क्या, इसमें स्टॉपेज कहाँ पर होंगे और इस कितने बजे चलाई जाएंगी, इनका रिजर्वेशन का क्या होगा, ये अभी रेलवे मंत्रालय से साफ किया जाएगा। धन्यवाद चेतन जी इस अपडेट के लिए और आप बने रहिए लगातार एमसीडी न्यूज़ के साथ। हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के श्रमिकों के लिए 105 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। देश के अलग अलग राज्यों से ये ट्रेनें श्रमिकों को लेकर और जो और भी लोग पश्चिम बंगाल के लोग फंसे हुए हैं उन्हें लेकर पश्चिम बंगाल पहुँचेंगी। इसकी तारीख क्या होगी, किस स्टेशन से चलेगी, ये पूरी जानकारी हमने आपको चार्ट में दी है। आप बने रहिए एमसीडी न्यूज़ के साथ, हम लगातार आपको खबर दे रहे हैं। अलग खबर बना दें, क्यों घिस-पिच करे इसमें, ठीक है वापस ले लूँगी। और इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने पूरा चार्ट दिखाया जो 105 ट्रेनें हैं 16 मई से चलना ये शुरू होंगी और आपको बता दें 14 जून तक ये ट्रेनें चलाई जाएंगी पश्चिम बंगाल के लिए। देश के अलग अलग राज्यों से, देश के हर राज्य से ऑलमोस्ट अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ज़्यादातर राज्यों, देश के राज्यों से जो श्रमिक फंसे हुए हैं पश्चिम बंगाल के, उन्हें लेकर ये ट्रेनें चलेंगी और पश्चिम बंगाल के अलग अलग स्टेशनों पर जाएंगी। हमने अभी आपको ये भी दिखाया कि ये किस स्टेशन से चलेंगी और पश्चिम बंगाल के किस स्टेशन पर जाकर ये ट्रेनें रुकेंगी। ममता बनर्जी ने जो अभी ट्वीट किया है उसमें इसका जो इन ट्रेनों का नाम उन्होंने कहा है स्पेशल ट्रेन कहा है। अभी तक आपको बता दें जो केंद्र सरकार की तरफ से अब तक जो बाकी राज्यों के लिए ट्रेनें चली हैं उन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहा जा रहा था, लेकिन ये जो ममता बनर्जी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया उसमें ये जानकारी दी गई कि ये एडिशनल स्पेशल ट्रेन है। 105 ट्रेनों की संख्या बताई गई है और पूरा चार्ट हमने दिखाया कि अलग अलग राज्यों में फंसे हुए जो श्रमिक हैं उनको लाने के लिए ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। और सरकार की तरफ से ये कहा गया है, ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार तमाम राज्यों से बात कर रही है, रेल मंत्रालय से बात कर रही है ताकि इन ट्रेनों का एक अच्छी तरीके से संचालन हो सके और जो श्रमिक है वो सुरक्षित अपने घरों को पहुंच सके। आपको बता दें कि इससे पहले
पश्चिम बंगाल के जो श्रमिक हैं उनकी वापसी को लेकर काफ़ी दिनों से राजनीति चल रही थी, काफ़ी विवाद भी हो रहा था। यहाँ तक कि हालात ऐसे हो गए थे कि जब गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखना पड़ा था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। उस खत में गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि चूंकि इस समय श्रमिक फंसे हुए, उन्हें घर वापस पहुँचाने के लिए रेल मंत्रालय पूरी तरीके से रोजाना 300 ट्रेनें चलाने के लिए तैयार है, लेकिन पश्चिम बंगाल की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है। और उन्होंने आग्रह किया था गृह मंत्री ने कि बहुत ज़रूरी है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में तत्परता दिखाए और ट्रेनों को लाने की अनुमति दे। अमित शाह ने ये भी कहा था, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये भी कहा गया था इस खत में कि ट्रेनों को अनुमति ना देना ये श्रमिकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। श्रमिक फंसे हुए हैं, परेशान है, वे अपने घरों को लौटना चाहते हैं, ऐसे में ट्रेनों को अनुमति ना देना बहुत बड़ा अन्याय है श्रमिकों के साथ में। और आपको बता दें तमाम जगहों से इस तरह की शिकायत आ रही थी। लगातार जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी यूनिट है वो भी मांग कर रही थी कि श्रमिकों को लाने नहीं दिया जा रहा है। कल ही रेल मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि पश्चिम बंगाल की तरफ से अनुमति नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट करके एक वीडियो संदेश जारी करके उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि महाराष्ट्र में तमाम श्रमिक पश्चिम बंगाल लौटने के लिए बेताब है, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से ममता बनर्जी का रवैया सही नहीं है। लगातार अन्य राज्यों से भी मांग की जा रही थी कि पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेनें चलाने की अनुमति दी जाए। शायद आज इन तमाम जगहों से जो ये मांग उठी थी शायद उसका ही असर हुआ है कि फाइनली ममता बनर्जी ट्रेनें चलाने के लिए राजी हो गई हैं और 105 ट्रेनें चलाई जाएंगी। 16 मई से 14 मई तक ये संचालन है। 14 मई से जो आखिरी ट्रेन चलेंगी वो 15 जून को पहुंच जाएंगी पश्चिम बंगाल की ओर। अभी हम लगातार आपको दोबारा फिर हम ये चार्ट आपको बहुत तसल्ली से दिखाएंगे ताकि आपको इस ट्रेनों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। आपको बता दें जो पहली जो ट्रेनों की जो चलने की जो शुरुआत होगी वो 16 मई से होगी और जो आखिरी ट्रेन चलेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आखिरी ट्रेन जो 105 ट्रेनों में से बताया जा रहा है, आखिरी जो ट्रेन चलेगी वो महाराष्ट्र के मुंबई से 14 तारीख को चलेगी और मालदा टाउन पहुँचेगी 15 जून को पश्चिम बंगाल पहुँचेगी। इस तरह से केरल से जो ट्रेन चलेगी वो पहुंचेगी 14 जून को चलेगी केरल से और वो मालदा टाउन पहुंचेगी 15 जून को। यानी 15 जून तक पूरा जो 105 ट्रेनों का संचालन है वो चलता रहेगा। 15 जून को ये फाइनली ये ट्रेनें पहुंच जाएंगी और शायद पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये अनुमान लगा लिया होगा कि इस दौरान सारे जो श्रमिकों की वापसी है पश्चिम बंगाल की वो सुनिश्चित हो जाएगी। आप बने रहिए एमसीडी न्यूज़ के साथ। इस खबर के बाद हम लगातार आपको चार्ट दिखाएंगे और इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल को लेकर कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए एमसीडी न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले बुलेटिन में जो रेलवे से संबंधित और भी जो नए रूल आए हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर और जो जनरल पैसेंजर ट्रेनें चलाई जानी उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तब तक आप हमारे अगले बुलेटिन का इंतजार कीजिए। देखते रहिए एमसीडी न्यूज़।